परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानी को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे छात्र। लहरियासराय थाना अंतर्गत फरार 2 वांछित अभियुक्तों को आर्म्स के साथ किया गया गिरफ्तार। लहरियासराय थाना अंतर्गत नारकोटिक ड्रग्स के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए रेप कांड को लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद के छात्राओं ने निकाला आक्रोशपूर्ण जुलूस। चोटी प्रखंड क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अलग अलग महाविद्यालय से पीजी सेमेस्टर 2022 से 24 के छात्र छात्रा पहुंचे। इन छात्रों का कहना था कि हम लोगों को पीजी 4th सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा। जब ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने कंप्यूटर पर ऑप्शन नहीं आ रहा, इसके लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय पर परीक्षा नियंत्रक से मिलने पर आए तो कुछ भी जवाब नहीं दिया जा रहा। वहीं छात्रों ने कहा कि हम लोग इससे परेशान हो गए हैं, लेकिन हम लोगों की कोई नहीं सुन रहा। 22-24 मेरा फिजिक्स सेशन है। फर्स्ट सेमेस्टर हम एग्ज़ाम दिए थे, इंटरनल छूट गया था। उसके बाद फिर हम सेकेंड सेमेस्टर फॉर्म आया, भरे, एग्ज़ाम पास हुए। फिर 23-25 साल फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पास किए, ठीक है। फिर थर्ड सेमेस्टर भी पास किए, हम तीनों सेमेस्टर पास हैं। उसके बाद जब 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा तो हमें नहीं आ रहा, 4th सेमेस्टर नहीं भरा रहा। हम तो तीनों सेमेस्टर क्लियर है, उसके बाद क्यों ना हमें भरने दिया जा रहा है 4th सेमेस्टर में? कहा जा रहा है कि इधर के उधर दौड़ा रहा है। हम जब यूनिवर्सिटी आए तो कुछ नहीं बोला जा रहा है। सुबह 10 बजे 12 बजे दौड़ रहे हैं, सुबह से 2 दिन 3 दिन से। 26 से फॉर्म स्टार्ट हुआ, 27 के भी हम आए, आज 28 हो गया, आज भी हम अभी तक बताइए कितना समय। अधिकारी से बात हुई है? कर्मचारी से कुछ बात नहीं हो रही है ना, कर्मचारी बात भी करने को तैयार नहीं। हम फीस लहरियासराय थाना क्षेत्र के अवंडा में 27 जुलाई की रात्रि अमर सहनी पिता हरि सहनी बाकरगंज अवंडा सहनी टोला थाना लहरियासराय जिला दरभंगा को मोहम्मद अकबर पिता इस्माइल बाकरगंज थाना लहरियासराय जिला दरभंगा के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से गोली चलाया गया था, जिसमें अमर सहनी बाल बाल बच गया। वहीं इस फायरिंग के कारण 2 समुदायों में तनाव उत्पन्न हो गया। उक्त घटना स्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया था। वहीं उक्त संबंध में वादी अमर सहनी के तांकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसको लेकर अनुसंधान के क्रम में लहरियासराय थाना के पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा इस कांड के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अकबर पिता इस्लाम अवंडा बाकरगंज थाना लहरियासराय जिला दरभंगा को घटना में इस्तेमाल किए गए पिस्तौल के साथ एवं उसके सहयोगी साथी केशव कुमार कश्यप पिता लालबाबू सहनी बहादुरपुर थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। का कारण जो अभी तक स्पष्ट हुआ है वो है दहशत फैलाना और अपना वर्चस्व जमाना। इसी के लिए ही ये पिस्टल लेके घूमता है और जब समय समय पे जब जरूरत पड़ती है तो गोली भी फायरिंग भी कर देता है। कई बार सूचना पब्लिक जो है पुलिस को भी नहीं देती है, कई बार डर के मारे में सूचना नहीं दी जाती है। यही इसका मुख्य से मॉडल रहता है। अन्य कि आपराधी गतिविधियों में भी कई बार शामिल होना इसके बारे में द्वारा बताया गया है, इसमें कि अभी और हम लोग बात करेंगे और अगर कोई इस तरह की गतिविधि उसने पहले की थी जिसमें अपराध नहीं रजिस्टर हुआ था उसके लहरियासराय थाना क्षेत्र के मौलागंज में 27 अगस्त की रात्रि 7:30 बजे गणेश कुमार पिता सुरेश शाह कैदराबाद थाना विश्वविद्यालय जिला दरभंगा को 100 ml का 218 बोतल कोरेक्स, जिसे नारकोटिक ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ लहरियासराय थाना के पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा गश्ती के क्रम में गिरफ्तार किया गया। दिनांक रात्रि लगभग 8 की वारदात है, इसमें कि लहरियासराय थाना अंतर्गत जो क्षेत्र मौलागंज पड़ता है
वहाँ पर ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है गणेश कुमार, जो कैदराबाद के रहने वाले हैं। इनके द्वारा हमारा थोड़ा भारी मात्रा में जो कफ सिरप होता है कोरेक्स, उसका ले जाया जाना, इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई, जिसका बिना प्रिस्क्रिप्शन के करना जो है वो प्रतिबंधित है। इसके सूचना के तुरंत बाद हमने जो है थाने की टीम ने वहाँ पर जाके इसका सत्यापन के लिए जब वहाँ पहुँचे तो इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया और इनके द्वारा बताया गया कि इन्हें जो ये अवैध रूप से ही सप्लाई करने के लिए बोला गया था। इसके संबंध में जो एक FIR है वो कल रजिस्टर कर ली गई है। कुल मिला के 218 बोतलें जो हैं वो कोरेक्स कफ सिरप की जो है वो बरामद। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनकी शिकायत का त्वरित निष्पादन भी किया जाता है। इसी क्रम में 27 अगस्त को क्रमशः पुलिस उपाधीक्षक ट्रैफिक 2 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर 2 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल से 1, अंचल निरीक्षक कमतौल से 1, मनीगाछी थाना से 1, घनश्यामपुर थाना से 1, बिरौल थाना से 1, नगर थाना से 1, मब्बी थाना से 1, सदर थाना से 1, महिला थाना से 2 कुल 14 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन भी किया जाता है। इसी क्रम में आज 28 अगस्त को क्रमशः नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा से 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर से 1, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित से 2, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय से 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर से 2, अंचल पुलिस निरीक्षक बहेरा से 1, बहादुरपुर थाना से 1, मोहरो थाना से 1, बिरौल थाना से 1, यूनिवर्सिटी थाना से 2, मब्बी थाना से 1, केवटी थाना से 3, लहरियासराय थाना से 1, जाले थाना से 1, सिंगवारा थाना से 1, जमालपुर थाना से 1, तिलकेश्वर थाना से 1, कुल 24 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेश। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन भी किया जाता है। इसी क्रम में 27 अगस्त को क्रमशः सिंगवारा थाना से 1, केवटी थाना से 1, जाले थाना से 1, सदर थाना से 3, सिमरी थाना से 2, हायाघाट थाना से 1, कुल 9 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित। दरभंगा के दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद के छात्राओं के द्वारा कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ हुए कांड को लेकर आक्रोशपूर्ण जुलूस निकाला गया। यह जुलूस स्कूल परिसर से निकलकर रामबाग होते हुए राज परिसर पहुंचा, जहां छात्राओं ने कहा कि कोलकाता में जो घटना डॉक्टर के साथ हुआ है वह काफी शर्मनाक है। इसमें जो व्यक्ति दोषी है उसे जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। We are the students of Delhi Public School, Hyderabad, Darbhanga, and our school has just organized a protest against the Kolkata case which has happened on 9th of August. We are just very disappointed about the government system and jurisdiction what they are doing. It is being said that government implements every rule, but when it comes about women's safety and security, everything is delayed. We should just do justice in that case, and we should just treat women and men equally. Our constitution states that women constitute 50% of the population, and when it comes about equal status and opportunity, women are not given it. We always used to say that beti bachao, beti padhao, but when daughter studies, this kind of activities and challenges are being faced by them. So we should just say that beta padhao, but beti bachao. केवटी प्रखंड क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का आयोजन किया गया। रनवे एवं दरिमा गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का इतिहास बहुत पुराना है। वर्षों पहले कमलापुरी वैश्य परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर निकले और बार बार इन्हें घाटा होता रहा, तो कृष्ण भगवान ने इन्हें स्वप्न में आकर कहा, तुम लोग घर लौटकर मेरी विधिवत पूजा करो, तुम्हें व्यापार में मुनाफा होगा। उसके बाद आज से करीब 250 साल पूर्व इन लोगों ने जन्माष्टमी पूजा शुरू किया, जो आज तक जारी है। यह बात परिवार के लोग आज भी बताते है, जो धीरे धीरे सब अब बंद हो गया। इसी छुरा छुरी को लेकर जन्माष्टमी मेला देखने के लिए जिला में चर्चा होता रहता था और दूर दूर के लोग आते थे। यहाँ पर 3 दिवसीय मेला का भी आयोजन होता था।